12 पॉइंट खोल लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। परिधि समझ रहे हो? परिधि, परिधि बताओ परिधि। अब कुंची मुंह हाथ बना रहा है, दिखा रहे थे परिधि, अभी पढ़ा है बस जस्ट कुछ मिनट पहले पढ़ाए हम परिधि। परिधि का फॉर्मूला बताइए। वेरी गुड, है ना ध्यान? कहीं नहीं जवाब दिया। परिधि 2 पाई आर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो 2 पाई आर इस्तेमाल करना है। अब हम ये बताओ, फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और हम आपसे ये पूछेंगे कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने सर्कल की बात की गई है। दो वृत्तों की त्रिज्या, जो जो हम क्वेश्चन का डिकोडिंग कर रहे हैं बड़े ध्यान से सुनो। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। अभी कितने वृत्त की बात हुई है? दो। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर हो। यानी कि दो वृत्त तो मैंने बोल दिया, जिसका रेडियस भी दिया हुआ है। अब कह रहे हैं उस वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वो तीसरे वृत्त की बात हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने वृत्त हैं? 3। जिसमें से देखो, इसमें से पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जिसमें से क्या है, पहले क्या लिखोगे? माना कि सारे बिहार बोर्ड वाले हैं इसलिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। माना कि दो वृत्तों की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ठीक है। ए बाबू यहां देखो, त्रिज्याएं R1 मानेंगे पहले वाले को, पहले वाले सर्कल के रेडियस को हम R1 मानेंगे। R1 कितना है? 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। R2 मान रहे हैं दूसरे वाले वृत्त के त्रिज्या को, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। बाबू यहां देखो, कहां देख रहे हो? यहां देखिएगा, ठीक है। तीसरे वाले वृत्त का हमें त्रिज्या मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? तीसरे वाले को एवं जो तीसरा वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या, उसको हम क्या मानेंगे? कैपिटल R मानते हैं, ठीक है। तब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस वाले वृत्त के त्रिज्या का जो परिधि है वो होगा 2 पाई और कैपिटल R। ध्यान से देखो, ये जो कैपिटल R दिखाया जा रहा है वो इस वाले का, जिसका मुझे निकालना है। इस वाले वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई R1। ध्यान से देखो, प्लस दूसरा वाले का क्या होगा? 2 पाई R2। अब मुझे ये बताओ, दोनों में क्या चीज सेम सेम देख रहे हैं? दोनों में सेम सेम क्या है? वेरी गुड। तो 2 पाई R को ले लो कॉमन, 2 पाई R ले लिया हमने कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? R1 प्लस R2। मेरे भाई यहाँ देखो तो 2 पाई R है और यहाँ भी 2 पाई है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी जो कैपिटल R है, यानी तीसरा वाला जो R का, तीसरा वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो जो दो वृत्त हमको दिया हुआ है उन दोनों के त्रिज्या के योग के बराबर है। अब R1 का मान दिया हुआ है कितना? R1 का मान 19 सेंटीमीटर और R2 का मान 9 सेंटीमीटर। दोनों को जब ऐड कर दोगे कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर। बस हो गया, इतना ही। तीसरा इस तरह से होगा सर। तीसरा बोले थे ना कि जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो डिकोड करोगे कितने वृत्त की बात हो रही है। पहले वाले वृत्त का वैल्यू दिया हुआ, पहले वाले वृत्त का त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे वाले वृत्त का त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है। तीसरा वाला निकालने के लिए ही कह रहा है, जिसको मैंने R कह दिया। अब कह रहा है तीसरा वाले वृत्त का जो परिधि है, तीसरे वाले वृत्त का जो परिधि यानी 2 पाई R जो दिख रहा है आपको, कैपिटल R आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये तीसरा वाला वृत्त है। तीसरा वाला जो वृत्त का 2 पाई R, इसका जो परिधि है वो जो दो वृत्त दिया हुआ उसके परिधि के योग का मतलब क्या होता है? जोड़ के ये बराबर है। अब देखो 2 पाई था, दोनों में से 2 पाई मैंने कॉमन लिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू दिया हुआ, R2 का वैल्यू, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान से सुनना। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? परिधि था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? क्षेत्रफल। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम कंडीशंस होगा, सिर्फ जहां परिधि इस्तेमाल किया है वहां पे हम वृत्त का क्षेत्रफल इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सेम काम करने वाला। माना है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, सेंटीमीटर, ये भी हमारा सेंटीमीटर। अब देखो तीसरा वृत्त का त्रिज्या R मान ले। प्रश्न में क्या कह रहे हैं?
कि जो तीसरा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। दोनों में बताओ क्या चीज सेम देख रहे हो? नो 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 पाई आर कॉमन बताओ भाई, जो दोनों में सेम हो। पाई है, सिर्फ पाई है। R1 R2 का मतलब क्या है कि अलग अलग है वो, 8 और 6 बराबर होगा नहीं ना होगा। पाई पाई दोनों में बराबर है तो पाई लो बराबर पाई लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई टू पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ R का स्क्वायर होगा, R1 का वैल्यू बताओ, R1 का वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू, ठीक है बताओ 8 का स्क्वायर बताओ, 8 का वैल्यू 64, 36, दोनों को जोड़ो, जल्दी से जोड़ो जोड़ो, 100 आएगा। वेरी गुड, 100 आएगा कि नहीं? 6 4 10 का 0 हाथ में रहेगा, 6 3 हाँ 100 तो आ रहा है, 100 आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ आर स्क्वायर था, मैंने यहाँ आर लिखा है, स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो रूट चलेगा। क्या चलेगा? रूट। 100 का रूट कितना होता है? 100 का 50 10 होता है। वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया खत्म। 12.1 में यही दो क्वेश्चंस में जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताएंगे नेक्स्ट डे। तो अब देखा जाए तो 12.1 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मेन यही है, और यही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही पूछा जाता है। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो पूछो। ठीक है, और हमारे जो ऑनलाइन लर्नर है, अगर आपको किसी में स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।